हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, जिसमें हमें पता चला था सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था किसी ने मुझसे, तो उस क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है लिथियम 2 की। सबसे पहले हम H2 की देखते हैं, और क्वेश्चन पूछा गया था O2 का एंड Li2 का। ठीक है, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पुट किया था। तो H2 का देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 में है, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर निकल पाएगा। तो आप क्या इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प ले सकते हो। एक इस हाइड्रोजन के पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? शेयर, और ये अपनी डुप्लेट को कंप्लीट करेगा। और हाइड्रोजन में जो है वो मिनिमम आपका sp बनेगा, लीनियर बनेगा। क्लियर है? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर होगा। sp से स्मॉल तो पॉसिबल नहीं है ना, कम से कम 2 ऑर्बिटल तो चाहिए। ठीक है, जबकि इसमें हाइड्रोजन पे p ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, s होता है, ओनली 1s होता है। इसलिए इसका मिनिमम पॉसिबल जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये अपनी डुप्लेट कंप्लीट करेगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं O2 का। O2 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ऑक्सीजन का क्या होगा? एक s का ऑर्बिटल एंड 2 p के ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है? s ऑर्बिटल भी होता है और p ऑर्बिटल भी होता है। तो एक s का और एक 2 p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ऑक्सीजन इस टाइप से होता है ना, डबल बॉन्ड विद लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 डालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ जाएगा sp। इसमें इसका 3 होता है, यानी इसमें हो जाएंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, आपको बन जाएगा sp2 एंड अगेन लीनियर। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, तो ये आपकी आ जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब हम करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हिंदी में क्या होगा? मॉलिक्यूलर मतलब अणु, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, एंड थ्योरी मतलब सिद्धांत। ठीक लिखा है मैंने? आई थिंक यही है। ठीक है, अणु कक्षक सिद्धांत। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है? मॉलिक्यूलर से पता चल रहा है, ये जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2, हीलियम 2, O2, ये सारे जो गैशियस फॉर्म में होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके लिए है। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। इसका एक पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने पॉइंट आउट किया है और उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले इसकी एक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आएंगी। क्लियर है? देखते हैं इसका आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से, सिग्मा 1s। इसको रट लो आप। ठीक है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए, पेपर में सोचने का टाइम ना मिले।
तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ये स्टार क्या शो कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो कर रहा है, और जो ये नॉर्मल लिखा है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो कर रहा है। क्लियर? अब आएगा आपका पाई 2px, इसकी एनर्जी लगभग सेम होगी पाई 2py के, फिर सिग्मा 2pz, फिर आएगा अगेन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू, इसकी एनर्जी सेम होगी पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे आपको याद हो जाएगी ये कॉन्फ़िगरेशन। स्टार आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए होता है? लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 14, उसके लिए ये थ्योरी है, उसके लिए ये रूल फॉलो करेगा। और जो अभी हम करेंगे सब कुछ वो सारा किसके लिए होगा? जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 से कम हों। 14 से ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट उसका भी शॉर्टकट है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी, आप सिर्फ उसको याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन फॉर 14। चलो इसका थोड़ा सा मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। हालांकि इतना यूज़ नहीं है, क्वेश्चन आपका उस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा देती हूँ कैसा होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो यहाँ पे होंगे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे भी होगा आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लगभग सेम होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनका लेवल कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप का। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर बॉन्डिंग। क्लियर है? तो अभी आपने जो लिखा, एक सीरीज़ लिखा सिग्मा एस, तो ये होगा आपका सिग्मा 1s और ये होगा आपका सिग्मा स्टार 1s। ये आपका है बॉन्डिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे है, ये है आपका बॉन्डिंग, और ये है आपका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? बॉन्डिंग की या एंटी बॉन्डिंग की? कंपेयर करें, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो इसका ये तो 1s का हो गया। इसी तरह से आप 2s का भी ऑर्बिटल बना सकते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, एक सीरीज़ में बनता है ये। 2s का बनाएंगे, ठीक है, ये 2s का बन गया। ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s का। ठीक है, ये 2s, ये क्या था आपका 1s। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s एंड ये होगा आपका सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, इसी के ऊपर अब जो मैं थर्ड बना रही हूँ यहाँ बना दे रही हूँ, लेकिन आप एक ही लेवल में बनाएंगे। क्लियर है? मैं यहाँ बना देती हूँ। थर्ड बनाएंगे
एस एस का हो गया, अब पी का बनाएंगे। पी में क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। ये हो गया 2p, यहाँ पे भी होगा आपका 2p। क्लियर है? चलो अब यहाँ से बनाते हैं। वैसे तो ये हर एक ऑर्बिटल से ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल सेम होंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पे भले ही छोटा बड़ा दिख रहा है क्योंकि बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं बन पाएगा। चलो अब इसमें हम देखते हैं। तो ये होगा आपका सिग्मा 2pz, और यहाँ पे बनेंगे 2 ऑर्बिटल। ये होगा आपका पाई 2px एंड पाई 2py। क्लियर है? ये दोनों हो गए बॉन्डिंग के। जो सीरीज़ लिखी थी उसी में से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम भरते हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे होगा आपका क्या, सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसे ऊपर फिल करेंगे। यहाँ पे सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा थी तो पहले फिल किया और इसके बाद पाई वाले की यहाँ पे ऊपर फिल करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो पाई स्टार 2pz इसका एंटी बॉन्डिंग, और पाई वाले का एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे अगेन 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो पाई स्टार 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py। तो इस टाइप का आपका होता है MOT, एनर्जी लेवल डायग्राम। हालांकि इसका कोई इतना यूज़ होगा नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस टाइप का इसका डायग्राम बनता है। इन्हीं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दे, O2 दे दे, C2 दे दे, He2 दे दे, H2 दे दे, कुछ भी दे दें, उसी में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे हम नॉर्मल कन्फिग्रेशंस करते थे। क्लियर है? तो मैं इलेक्ट्रॉन फिल करके नहीं दिखा रही हूँ आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, और दूसरी बात उसका यूज़ ही नहीं है, पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। जिस टाइप के हैं हम उसको देखते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप 2-3 चीज़ें लिख लो, क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है। ठीक है, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है जो इसमें आपसे बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप समझ रहे हैं ना, आबंध का जो ऑर्डर निकाला जाता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। इसका फॉर्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। NB क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, जो बिना स्टार का होता है वो आपका बॉन्डिंग, और NA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, जो कि आपका स्टार सा लगा होता है वो आपका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए बॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, बंधन, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब आई थिंक प्रतिरक्षी, कुछ ऐसा है क्या, देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। क्लियर है? एक चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात? थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट वन, अब आपको एक सीरीज़ दे रही हूँ, उसको याद कर लेना। ठीक है, उसको याद कर लोगे तो आपको फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उसको देख के डायरेक्ट आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है ये 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीरीज़ है। ठीक है, लेस देन 14 और इक्वल टू 14 के लिए।
इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, यहाँ पे आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर और ये हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 14 बॉन्ड ऑर्डर है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, मैक्सिमम आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब इसके ऊपर चलेंगे, इसके नीचे चलेंगे। 14 के ऊपर 13, 12, 11, 10, इसके नीचे 15, 16, 17, ये हो गया 3। इसके ऊपर कितना हो जाएगा 2.5 13 के लिए, 12 के लिए हो जाएगा 2, 11 के लिए हो जाएगा 1.5 एंड 10 के लिए हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 0.5 कम होता जाएगा। अब इसके नीचे आओ, ये हो जाएगा अगेन 2.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5 एंड 18 के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, इस 14 को याद रखेंगे तो बाकी चीज़ आप अपने आप भी लगा सकते हैं, इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? एक तो ये तरीका है, आप सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा क्या है, फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना आप। क्या नोट डाउन करेंगे कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम, बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर उतना कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, चाहे बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, चाहे स्टेबिलिटी पूछ ले, या फिर बॉन्ड लेंथ पूछे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड निकालना है आपको बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? सबसे इजी है, हाइड्रोजन का स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन को देखें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। एक तो तरीका है फार्मूला, दूसरा तरीका है आपको डायरेक्ट मेथड। तो हम अभी फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, क्या फार्मूला था, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। हाइड्रोजन का तो 1s में ही काम बन जाएगा। अब एक में है एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक में मैक्सिमम आपके 2 आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इस ऑर्बिटल में। क्लियर? चलो फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर का। क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। NB कितना होगा, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है, ये वाला, और ये वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। बात क्लियर है? बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपका बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ये 2 कर दिया। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, 0। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 1। क्लियर है? पहले तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। चलो H2 प्लस का देखते हैं। H2 प्लस का करें। चलिए अब करते हैं H2 प्लस का। H2 प्लस यानी H2 में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस, यानी बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1s। क्लियर है? 2 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 लिख दो यहाँ पे। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 1, और एंटी बॉन्डिंग में 0, यानी 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0.5 फॉर H2 प्लस।
क्लियर है। अब देखते हैं H2 माइनस का, इसी के नीचे कर दे H2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको फिल कर दो, सिग्मा 1s2, पहले में 2 आ सकते हैं, और सिग्मा स्टार 1s1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फॉर्मूला लगा देंगे बॉन्ड ऑर्डर का, NB बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में है 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/2 अगेन 0.5, ये हो गया H2 माइनस का। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है। चलो यहाँ पे लिखेंगे H2, यहाँ लिख देते हैं H2 प्लस और यहाँ H2 माइनस। यहाँ मैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट लिख दूँ 1, ताकि यहाँ स्पेस मिल जाए मुझे, यहाँ डायरेक्ट 1 आ गया। अब लिखते हैं H2 प्लस H2 माइनस, यहाँ लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ स्टेबिलिटी एंड इधर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तीनों को कंपेयर करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, सबसे पहले इसका तो 1 है, इसका 0.5 है, इसका भी 0.5 है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, H2 का। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, H2 का। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5 0.5। क्लियर है इतनी बात, बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया। अब हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो H2 का तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है सबसे, तो यानी सबसे स्टेबल तो यही होगा H2। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, H2। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए एक रूल है, जब आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, आप स्टेबिलिटी देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। मैं क्या कह रही हूँ, इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, ये 0.5 ये 0.5, इसमें देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है। एंटी बॉन्डिंग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी उतनी कम। नोट डाउन करेंगे, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आती है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग is more than stability is less। एंटी बॉन्डिंग में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी उतनी कम। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। अब देखते हैं एंटी बॉन्डिंग को। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, स्टार वाला, ये हो गया, और H2 माइनस का हो गया दिस वन। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लेस स्टेबल हो गया, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो अगेन यही ऑर्डर आ जाएगा, H2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा दैन दिस, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी,
और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, इसमें अगर वैल्यू दोनों की सेम है यानी कि बॉन्ड लेंथ भी दोनों का सेम है, यानी कि H2 प्लस इक्वल टू H2 माइनस, इन दोनों का बॉन्ड जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा और H2 की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। H2 की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सादा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। और क्वेश्चन करते हैं 2-3 तो क्लियर हो जाएगा। लिथियम यानी कि 3, तो लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम में 3, तो 2 लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सारा काम हमें 6 इलेक्ट्रॉन पे करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, पहले लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। p ऑर्बिटल लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल ही होगा। चलो अब इसमें टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 आ जाएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें एंड 2 इसमें। कितने हो गए, ज़्यादा ही हो गए, यानी एंटी बॉन्डिंग तो नहीं एग्जिस्ट करेगा इसमें। 2 4 6, क्लियर है इतनी बात। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, चाहे तो आप जो सीरीज़ दी थी उसमें से निकालो। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो हमने सीरीज़ क्या की थी, 14 पे 3, 13, 12, चलिए अब निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं, एक ये वाला बॉन्डिंग है, एक ये वाला बॉन्डिंग है, दोनों में 2-2 हैं यानी कि 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 से 2 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट निकालते हैं Li2+ का, Li2+, यानी टोटल कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 चला गया तो कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये होगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। क्लियर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 1 बचा वो इसमें चला जाएगा 5। क्लियर है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे हम। बॉन्डिंग में है ये और ये, यानी 2 और 1 3, माइनस इसमें आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, 1/2, ये अगेन आ गया आपका 0.5। क्लियर है। नेक्स्ट हम निकालते हैं Li2-। टोटल कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस का, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2 इलेक्ट्रॉन 4, 6 और 1 7। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2, 2 बॉन्डिंग है यानी 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 1/2, अगेन आपका आ गया 0.5। सेम क्वेश्चन हाइड्रोजन की तरह हो गया, इसमें दोनों में फिर से कंडीशन क्या आ गई, सेम। क्लियर है। चलो
अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं एंड करते हैं बॉन्ड लेंथ की बात। ये हो गया आपका Li2, Li2 प्लस, Li2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, 0.5, 0.5। क्लियर? स्टेबिलिटी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट इक्वल होता है, लेकिन ये दोनों सेम हो गया तो हमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा तो Li2 की ही होगी, ठीक है, Li2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब Li2 प्लस और Li2 माइनस को देखेंगे। Li2 प्लस, इसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Li2 माइनस को देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 और 1, 3। क्लियर? एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, 3। इसमें है 3 और इसमें है 2। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें है एंटी बॉन्डिंग में, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी Li2 प्लस की ज़्यादा होगी देन Li2 माइनस की। क्लियर? बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ज़्यादा हो जाएगी Li2 से, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर है ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर है ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। क्लियर है? रूल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो है आपका डायामैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक नेचर और पैरामैग्नेटिक। बहुत इजी है ये तो चीज़ें। डायामैग्नेटिक कब होगा, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, पेयर इवन हो जाए, ठीक है, और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, ऑड हो जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डाया। आई थिंक ये बात तो सबको पता होगी कि पैरा ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में होता है और डाया इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो अगर हम यहीं कंपेयर करें Li2 को कि ये पैरा है या डाया, तो Li2 का हम यहाँ देखेंगे कन्फिग्रेशन। देखो सभी में पेयर अप है, कोई भी ऑड नंबर में नहीं है, 2 2 2, तो ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर। Li2 प्लस की बात करें, Li2 प्लस की, तो यहाँ देखो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर नहीं है, अनपेयर है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर में आ जाएगा। ठीक, अगर आप Li2 माइनस की बात करें तो अगेन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर है, वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से आप 4 चीज़ें इसमें याद रखनी है, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक नेचर। इन चारों से क्वेश्चन आपका बनता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो एक क्वेश्चन और कर लें, एक और कर लेते हैं, 3 में आई थिंक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक में 8 तो 2 में 16। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, इसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई 2py के, देन सिग्मा 2pz एंड पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे सेम रखना, ठीक है। ये हो गया इसका कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 16 है, 2 2 2 2, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। अभी 8 और फिल करने हैं, तो इसमें कैसे फिल करेंगे, ऐसा नहीं है सीधे 2 कर देंगे, नहीं, पहले 1 फिर 1। अभी भी और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं तो इसमें हम 2 2 कर सकते हैं।
अगर मान लो कम होता तो हम पहले एक और एक फिल करते, ऐसा नहीं कि पहले में ही 2 फिल कर देंगे, नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो फिर पेयर अप करेंगे आप। ठीक है, कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें फिल कर देंगे, 4 2 और इसमें 1 और इसमें 1। देखो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे हमारे पास, है ना। 2 4 6 8 10 12 2 14, ठीक है, 14 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे हमारे पास। अब बच्चे ऐसा करेंगे, इसी को 2 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, पहले एक एक फिल करना है, फिर भी इलेक्ट्रॉन बचता है तो आप पेयर अप करेंगे। ठीक है, जो रूल पहले था वही रूल है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद आप पेयर अप करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक इसमें एक इसमें, अब टोटल हो गए आपके 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका O2 का। सबसे पहले यहाँ से तो पता चल रहा है ये आपका पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है? क्योंकि दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेचर कैसा हो गया इसका? पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपको, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैग्नेटिक नेचर, तो आप इस तरीके से निकालेंगे, MOT का यूज़ करके मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फाइंड आउट कर लेंगे आप। क्लियर है? चलिए अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर O2 का, बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस एंड बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का। आपको सीरीज़ करवाई थी ना, 14 15 16 17 18 13 12, इतने में ही कर लेते हैं। इसका था 3 2.5 2 2.5 2 1.5, ठीक है, इतने में हो जाएगा। अब O2 का कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। O2 पे एक माइनस, O2 पे एक माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी 17 इलेक्ट्रॉन। O2 पे एक प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। 17 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5 एंड 15 पे क्या है? 2.5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चाहे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो भी सेम आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, आप स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं अब इससे। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसकी ज़्यादा है, यानी स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होगा? स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो O2 प्लस, देन O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल होगा O2। ठीक है, और लेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ की, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? O2 की, देन O2 माइनस की, देन O2 प्लस की। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ये था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें इम्पॉर्टेंट आपसे बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ मैग्नेटिक नेचर वाला क्वेश्चन पूछा गया। पैरा है या डाया है? पैरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन और डाया पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको देख के आप पता कर सकते हैं। सिंपल ये कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इससे आपको डाया और पैरा का पता चल जाएगा, ये लिख के ही पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देखना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, रूल पता है तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक